देखिए बेटा अगला क्वेश्चन देखें आप, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन 2x पाई बाई 6 से पाई बाई 3 इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, मैंने आपको इनडेफिनेट में भी सॉल्व कराया था ना। इसको मैं क्या सॉल्व सेम, बस यहाँ लोअर अपर लिमिट नहीं लिखा था, तो आप जरा देखें कैसे सॉल्व होगा। ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड होगा या कुछ ऐसा प्रॉपर्टी, इधर देखें, या सिंपल या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा। बेटा मैंने बोला था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किस चीज़ का डी बाई डी एक्स होता है, ये होता है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डी बाई डी एक्स। क्या होता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मतलब नीचे क्या आना चाहिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, देन आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ तो दिख नहीं रहा है, यहाँ दिख रहा है साइन 2x। अब इस साइन 2x को कुछ ऐसा कुछ मैं कर सकता हूँ कि ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। जरा देखें और बेटा इसको कैसे आप करेंगे सॉल्व। तो आपका क्या पहला स्टेप होगा, लिमिट पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3, यही ना। इसको लिखेगा आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे लिखेगा आप इसको साइन 2x क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, प्लस 1 माइनस 1 कर दूँ, प्लस 1 माइनस 1 कर दूँ। पता है ना क्यों कर दूँ माइनस 1, बेटा इसलिए कर दूँ क्योंकि मेरे को साइन एक्स माइनस कॉस एक्स चाहिए। और इसको अगर और सॉल्व करेगा तो ये पाई बाई 6 और ये पाई बाई 3, आप इसको ऐसा भी लिख सकता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन और अपॉन में क्या लिखेगा इसको, ये बेटा 1 को क्या लिख सकता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये माइनस, तो इसको माइनस कॉमन लेगा तो ये हो जाएगा ये वाला माइनस 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स और ब्रैकेट क्लोज प्लस 1, ये इसको और इसको मैं कॉमन लिया माइनस 1 बेटा इंटू डी एक्स। और ये किस चीज़ का फॉर्मूला जो आपको चाहिए वही आपको दिख जाएगा। क्या चाहिए आप जरा देखें, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही ना बेटा इंटू डी एक्स, और नीचे जब आप इसे सॉल्व करेगा तो नीचे क्या हो जाएगा बेटा, ये 1 माइनस लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और 1 माइनस 2 साइन एक्स, इसको 1 को लिख सकता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और एक इस चीज़ का फॉर्मूला होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2ab दिस, और ये माइनस का साइन है, दिस है प्लस 1। ठीक है, अगला स्टेप क्या करेगा, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स और अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यही ना, पाई बाई 6 से पाई बाई 3। अब इसको क्या करेगा, इसको आप टी ले लेगा, किसको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी, देन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी टी बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएट करेगा तो साइन का हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस को हो जाएगा प्लस साइन एक्स, और इसको मल्टीप्लाई कर देगा डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी टी ना। तो ये बेटा डी टी से रिप्लेस हो जाएगा, और ये कितना होगा पाई बाई 6 पाई बाई 3, ये हो जाएगा डी टी, और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। अब बेटा आगे सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा, जरा ये देखें, ये लिमिट भी चेंज कर दें बेटा, x इक्वल टू पाई बाई 6, x इक्वल टू पाई बाई 6 रखेंगे इसमें, तो साइन पाई बाई 6 से 30, ये 1/2, ये होगा √3/2, यही ना, दिस है t, मतलब t की वैल्यू 1 माइनस √3/2। कब बेटा पाई बाई 6 और x इक्वल टू पाई बाई 3 रखेंगे तो ये होगा 60, तो ये हो जाएगा √3/2 माइनस 1/2 इधर t, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, बस 1 माइनस √3/2 और √3 माइनस 1/2। अब आप इसको सॉल्व करेगा तो इसका आप जानता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है साइन इनवर्स टी अपॉन ए, यही होगा। और लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट क्या रख सकता है आप जल्दी से बेटा देखें, 1 माइनस लोअर एक्स इक्वल टू पाई बाई 6, पाई बाई 6 पे क्या है 1 माइनस √3/2, ये 1 प्लस √3/2। ठीक है, मैं टी की वैल्यू, ये टी के वैल्यू रख दिया, एक्स की जगह मैं क्या रख दिया टी। अब आप सॉल्व क्या करेगा, साइन इनवर्स
साइन इनवर्स अपर लिमिट बेटा क्या है 1 माइनस ये पाई/3 पे वैल्यू क्या है, पाई/3 पे √3 - 1, उल्टा कर दिया, √3 - 1/2 और ये होगा √3 - 1/2। देखो ये पाई/6 पे बेटा वैल्यू कितनी है, ये है 1 माइनस ओके पाई/3 पे वैल्यू कितनी है √3 - 1/2 और बेटा इस पे वैल्यू क्या है पाई/6 पे 1 माइनस √3/2। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू रख दें तो ये क्या हो जाएगा, t की जगह √3 - 2 और माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2। दिस वन इज योर आंसर। अब बेटा ये साइन, तो आप इसको और सॉल्व कर सकता है, साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स v का फॉर्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई कर दें, देन यू गो। अब देखें जल्दी से करें आप। ठीक है बेटा ये आ गया। अब बस आप इसको सिंप्लीफाई कर, या तो ये फॉर्मूला लगा दें या डायरेक्ट आप ऐसे ही छोड़ दें। थोड़ा बहुत मैं कर सकता हूँ वो मैं कर दे रहा हूँ। बेटा वी नो दैट, क्या जानता है, वी नो दैट साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है, इनवर्स में भी यही होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है साइन इनवर्स माइनस साइन, ये होता है। ये प्रॉपर्टी आप इसमें लगा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स √3 - 1/2 और ये बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स इसको आप ये पहले माइनस ही लिखा रहने दो, ये माइनस को मान लेगा √3 - 1/2 और इसको सॉल्व, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस, और इसको आप फाइनल आंसर लिख सकता है 2 साइन इनवर्स √3 - 1/2। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। बेटा इसकी वैल्यू आप क्या लिख सकता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, वही लिख दिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 1 माइनस √3 है, इसको माइनस कॉमन आएगा तो माइनस √3 - 1/2 लिख सकता है। और मेरे पास जगह की स्पेस की थोड़ी कमी था तो मैंने डायरेक्ट इस -1 को यहीं निकाल दिया और इसको कर दिया माइनस माइनस प्लस, देन यू गॉट 2 साइन इनवर्स √3 - 1/2। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 29। बेटा ये क्वेश्चन ये भी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हो गया, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन मेथड से या सिंपल से सॉल्व होगा। आप पहले अपर लिमिट और लोअर लिमिट को भूल जाएं, अगर नीचे रूट है तो पक्का ही क्वेश्चन किससे होगा रेशनलाइज से। मैं रेशनलाइज कर दिया, इसके अपोजिट से ऊपर और नीचे क्या कर दिया मल्टीपल कर दिया बेटा। इसके बाद आप अगले स्टेप में क्या करेगा जरा आप ये देखें, इंटू dx, ये dx करेगा तो ये क्या हो जाएगा 0 to 1 प्लस एक्स और ये क्या हो जाएगा √x और ये होगा 1 + x - x, यही होगा इंटू dx, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 1 + x होगा और ये क्या होगा √x, यही होगा। और इसको सॉल्व करेगा 0 to 1, तो जरा देखें आप आंसर क्या आने वाला है। बेटा आप सॉल्व करेगा तो 1 + x का d/dx होगा 1 + x इसकी पावर 3/2 और ये 3/2 हो जाएगा। बेटा ये x की पावर 3/2 और ये भी 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट लग जाएगी 0 to 1। आप बेटा 1 डालेगा तो ये 2/3 बाहर निकलेगा, इधर देखें ये 1 डालेगा तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3/2 और प्लस 1 की पावर 3/2 और बेटा अब क्या डालेगा 0, तो ये सब कुछ क्या आ जाएगा 0। बेटा ये तो 1 आ जाएगा 2 की पावर 3/2, आंसर क्या है 2 की पावर 3/2। तो बेटा ये 2 का 8 होगा और 8 का रूट करेंगे तो क्या होगा 2√2, क्या आएगा 2√2, यही आएगा ये और प्लस 1, यही आएगा बेटा। कुछ और एक बार वैल्यू 1 डाला तो 1 + 1 2 की पावर 3/2 1 का पावर 3 और ये हो जाएगा बेटा 2 की पावर 3/2। तो पहले क्यूब किया तो 8 और फिर स्क्वायर रूट किया तो 8 के स्क्वायर रूट किया होगा 2√2 और प्लस 1। देन आप इसको सॉल्व करेगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा 4√2/3 और बेटा क्या हो जाएगा 2/3। ये आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं और भी जरा देखें, आपने कुछ नहीं किया बेटा, आपने सिर्फ और सिर्फ इसको रेशनलाइज कर दिया, अपोजिट टर्म से मल्टीपल कर दिया। मल्टीपल करते ही बेटा ये 1 + x
इसको डायरेक्ट x की पावर n 3/2 और इसके बाद लोअर अपर एक बार x की वैल्यू 1 डाला तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और एक बार वैल्यू मैंने 0 डाला ये सब कुछ 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2√2 a + 1 और -0। तो दिस इज योर आंसर। और भी देखें, ठीक है बेटा ये आंसर, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा बेटा ये वैल्यू बेटा 1 डाला तो ये 2 की पावर 3/2 + 1 की पावर 3/2 ये 0 नहीं होगा, पूरा एक टर्म आएगा। क्या आएगा बेटा, इधर देखो 0 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें होगा 1 की पावर 3/2। ये तो 0 डालेंगे 1 + 0 यही होगा और बेटा और आगे डालेंगे तो ये वाला टर्म 0 होगा, सॉरी बेटा। तो अब ये क्या हो जाएगा, a + 1 और a - 1 आपस में क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है, और सिर्फ ये बचेगा तो ये वाला टर्म हट जाएगा, ये वाला टर्म हट जाएगा, सॉरी बेटा। बस ये आंसर है, ये बस ये माइनस हो जाएगा, बाकी तो 4√2/3 पता है ना कैसे बेटा। ये 1 डाला तो देखो 1 + 1 2 की पावर 3/2, ये 1 की पावर 3/2 माइनस ये 0 डाला तो 1 + 0 इज 1 1 की पावर 3/2 और इसमें डालेगा तो ये 0 आ जाएगा। अब ये बेटा ये 1 की पावर 3/2 ये 1 की पावर 3/2 प्लस और माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, अकेला ये टर्म बचेगा और ये 2 की पावर 3/2 बेटा क्या होगा 8√2 2√2 मैंने लिख दिया 2/3 आपने ये 2/3 पहुंच गया था, इसको बाहर निकाल दिया था। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें बेटा, अगला क्वेश्चन देखें, ये 0 से π/4 sin x + cos x dx 9 + 16 sin 2x, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी पिछले से पिछले की तरह है। आप जरा देखें sin x + cos x किसका d/dx होता है, ये d/dx होता है बेटा sin x - cos x। क्यों बेटा, sin का d/dx cos होता है, cos का माइनस sin x होता है तो माइनस माइनस प्लस यही दिख जाएगा। तो मैंने t आंख बंद करके इसको t ले लिया। अब देखें अगर ये t लेंगे, अब ये टर्म आपको नीचे कहीं या ऊपर कहीं दिखना चाहिए, ये कैसे, ये है इसके अंदर, मैंने अभी वो √sin 2x वाला क्वेश्चन कराया था उसी टाइप से। जरा देखें बेटा, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आएगा और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं d/dx, देखें लिख सकते हैं ऐसा, ये dt/dx और ये साइन हो जाएगा cos x और cos हो जाएगा प्लस sin x और इनटू क्या हो जाएगा dx और दिस इज इक्वल टू dt, ठीक है। और बेटा इसको आप होल स्क्वायर कर देगा sin x - cos x इक्वल टू t स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा sin x - cos x का होल स्क्वायर t। तो बेटा a² b² -2b तो 1 - 2 sin x यही होगा। अरे a² b² sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर को मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया, तो आपको परेशान होने का जरूरत नहीं। और इसको क्या लिख सकता मैं, sin 2x इस तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये इस तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। बस इसकी वैल्यू में पुट कर देगा 0 से π/4 और sin x प्लस cos x इंटू dx, इसकी वैल्यू क्या लिख सकता है बेटा dt, क्या लिख सकता है dt। और ये 9 हुआ और 9 + 16 बेटा sin 2x को क्या लिख सकता है 1 - t²। खत्म कहानी, हो गया ना काम। बस प्लस और माइनस करें, स्पेशल फॉर्म में कन्वर्ट करें, देन यू गॉट द आंसर। देखें जल्दी से, ये 9 हो जाएगा और ये बेटा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 16t² हो जाएगा। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता है, कैसे बेटा 9 6 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 - 16t²। और थोड़ा एक स्टेप सॉल्व करेगा तो बेटा क्या कॉमन ले लेगा, इससे आप कॉमन ले लेगा 16 तो ये हो जाएगा 25/16 और ये होगा -t²। और थोड़ा एक स्टेप करेगा, थोड़ा सा और अच्छा लिख देंगे आप, इसको dt लिखेंगे और इसको ये 16 बाहर आ जाएगा 1/16 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेगा तो ये 5/4 का होल स्क्वायर 25/16 यही है ये t²। अब आप ये फॉर्मूला लगा देगा a² - x², a² - x² का फॉर्मूला क्या होता है, दिस वन इज इम्पोर्टेंट बेटा। इधर 1/16 a² ये होता है 1/2a 1/2a, a की वैल्यू 5/4 log a + x 5/4 + x और a - x यही होता है a + x और a - x। और इसकी जगह लिमिट क्या रखेगा
लिमिट 0 से π/4, लिमिट 0 से। अब आप या तो t के वैल्यू रख दें या आप यहीं से निकाल दें। बेटा इधर देखें आप, मैं निकाल रहा हूँ t इक्वल टू 0, t की वैल्यू 0 रखेंगे इसमें, तो बेटा ये वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी x की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे 0 और ये -1, तो t इक्वल टू -1 और x की वैल्यू π/4 रखेंगे, x इक्वल टू π/4 पे 1/√2, ये 1/√2, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो आप लिमिट क्या कर देगा, चेंज कर देगा, x इक्वल टू 0 पे -1 हो जाएगा और π/4 पे बेटा कितना आ रहा है 0, बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दें 1/16 और ये इसको इससे कैंसिल हुआ तो ये क्या होगा 2 टाइम्स हुआ और बेटा ये ऊपर चला जाएगा, ये 2 टाइम हुआ ये लॉग हो जाएगा और ये बेटा ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4 प्लस 0 अपॉन 5/4 माइनस 0, ठीक है, और ये माइनस 2/5 लॉग और बेटा ये क्या हो जाएगा 5/4 माइनस 1 और 5/4 प्लस 1, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दें, बेटा ये कैंसिल होकर 1 आएगा, log 1 क्या हो जाएगा, log 1 क्या होगा 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये -2/5 हुआ और इसको सॉल्व करेगा, ये 5 - 4 = 1 होगा, ये 1/9 होगा, क्या होगा log 2/5 log 1/9 और थोड़ा सॉल्व करेगा बेटा ये इसको आप माइनस माइनस प्लस लिख सकता है, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स और 8 × 5 इट है 40 और माइनस माइनस प्लस log 9 प्लस log 9 और भी सॉल्व 3² बाहर निकाल दें तो 1/20 हो जाएगा और क्या हो सकता है log 3, 1/20 log 3। बेटा एक बार आप प्लस माइनस जल्दी से चेक करें कि कुछ एरर तो नहीं है, ठीक है बेटा। तो 1/20 ये 3² लिख सकता है, ये 2 बाहर आएगा तो 1/20, या आप इसी को आंसर मान लें या आप इसी को आंसर मान लें, आप चाहें तो इसको लिख दें, ठीक है। देखिए बहुत आसान, बस आपने t किसको माना और आखिर में मैंने लिमिट को चेंज कर दिया है, ये x इक्वल टू रहता है ना, x इक्वल टू 0 x इक्वल टू पाई, मैंने वैल्यू रख दी t इक्वल टू डायरेक्ट t की वैल्यू रख दी, देन यू गॉट द आंसर। बेटा अगर ये क्वेश्चन हो गया तो अगला क्वेश्चन देखें 31 क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखें 31, आप ये sin 2x है tan इनवर्स sin x। अब पहले आप इसको पहले स्टेप यही है, sin 2x को सिंगल एंगल में कन्वर्ट करें, 2 sin x cos x लिख सकता है, tan इनवर्स sin x लिख सकता है ना। अब आप जरा देखें किसको t लें, t उसको लेते हैं जिसका d/dx नजर आ जाता है, sin का d/dx cos आ रहा है, cos का क्या आता है sin, तो बट ये tan इनवर्स के अंदर sin है तो आप sin x को क्या ले लेगा t, sin x को लेगा t और डिफ्रेंशिएट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा ये क्या हो जाएगा dt/dx और sin से हो जाएगा cos x इंटू dx इक्वल टू dt। तो बेटा ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से π/2, 0 से π/2 और बेटा ये cos x इंटू dx ये तो हो जाएगा बेटा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी dt और ये हो जाएगा 2t tan इनवर्स t dt हो जाएगा। cos x इंटू dx की वैल्यू किस तरह रिप्लेस कर देगा dt से और ये वैल्यू हो गई 0 से। अब आप ये 2 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, ये t सॉरी यहीं पर लिख दे रहा हूँ मैं इसको, क्यों इसको आप 2 कांस्टेंट बाहर निकलेगा और ये होगा t tan इनवर्स t dt और 0 से π/2 और इसको सॉल्व करेगा। अब इसको आइलेट से इधर को फर्स्ट मान लेगा, इसको से इनवर्स फंक्शन को हमेशा फर्स्ट लेता है, तो 2 बाहर निकलेगा, ये फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस dy/dt फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और इसको और लिमिट 0 से π/2। अब जरा देखें बेटे ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स t और ये t² माइनस tan इनवर्स 2 क्या होगा 1 प्लस t² और ये t² होगा और इसको बंद और 0 से π/2, ठीक है बेटा। आप क्या इसको सॉल्व करेगा, ये t² है, इधर देखें ये 2 tan इनवर्स t ब्रैकेट t² 2 और ये कांस्टेंट बाहर निकला
और इसमें ये टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर दिख रहा, +1 कर दें और -1 कर दें, पता है ना क्यों? क्योंकि इसी के बाद आंसर आएगा, इसके बाद आंसर आएगा ये 2 और बेटा इसको लिखेगा आप tan इनवर्स टी, ये टी स्क्वायर बाई 2, ये 1/2, इसको ये सॉल्व करेगा तो एक तो हो जाएगा 1 टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, अगला हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, यही होगा। और ये 0 से π/2 बेटा ये कैंसिल होकर बनाएगा और ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 टी स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स टी, यही ना, और बेटा ये -1/2 माइनस, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन होता है टी और अगले का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा tan इनवर्स टी, tan इनवर्स ब्रैकेट क्लोज 0 से π/2। बस अब प्लस और माइनस कर दें और डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, या वैल्यू पुट कैसे करेंगे, ये 0 से π/2 लिखा है, ये x की वैल्यू है, तो आप इसको t के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो आप देखें x इक्वल टू 0 t इक्वल टू साइन x, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 बेटा, और x इक्वल टू π/2, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इसमें पुट करने से आ जाएगा। तो इसकी लिमिट को मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ये बेटा 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब जल्दी से 1 रखेंगे तो कितना होगा 1/2 tan इनवर्स 1 माइनस 1/2, ये 1 माइनस tan इनवर्स 1, यही होगा, और ये ब्रैकेट क्लोज। और बेटा 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन कितना होगा 0, और ये -1/2 ये 0 होगा, और ये भी क्या होगा सब 0, ये सब कुछ 0 होगा। तो अब बस आप एक वैल्यू ये 2, ये क्या हो जाएगा 2, और tan इनवर्स 1 क्या होगा π/4 × 2, और बेटा ये क्या होगा -1/2 और ये +1/2 और ये क्या होगा π/4, ठीक है। अब देखें ये ये 8 हो जाएगा, इसको सॉल्व कैसे क्या करेगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा और 2 टाइम्स 2 2 4 हो जाएगा, ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा 2π/8, यही ना, और ये कैंसिल, ये -1/2 कैंसिल नहीं, अब 2 का मल्टीपल करेगा तो होगा ये 2 से 2 4 π/2 -1, बेटा ये 2 का मल्टीपल कर दिया तो 2 2 4 अपॉन 8, ये 2 टाइम्स आएगा, और बेटा और ये 2 इससे मल्टीपल होगा माइनस, तो ये -1 बचेगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर π/2 -1, ठीक है, लिख लें आप इसमें, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, ये लिखा है x tan x sec x प्लस tan x और 0 से पाई। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जरा ये देखें। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ x इन्वॉल्व है 8 को। मैंने आपको बोला था पहला काम क्या है, इस x को रिमूव करना, और x रिमूव हो जाएगा फिर सारा काम आसान हो जाएगा। और ये प्रॉपर्टी बेस्ड है, ये प्रॉपर्टी होती है fx, इसको आप ऐसे यूज कर सकता है 0 से f(a-x) ना। इस प्रॉपर्टी को dx दोनों तरफ लगा लेना, मैंने नहीं लगाया। 0 से पाई, ये क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स tan पाई माइनस एक्स, और अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा sec पाई माइनस एक्स, और ये हो जाएगा tan पाई माइनस एक्स, यही होगा इंटू dx। कोई और बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट इधर देखें, 0 से पाई, और ये होगा पाई माइनस एक्स, और ये tan सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है नेगेटिव, ए है साइन और कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो ये होगा -tan x, तो माइनस का साइन पहले, अपॉन बेटा sec x, sec क्या होता है कॉस, और कॉस भी सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, मतलब sec भी क्या होता है नेगेटिव -sec x, और ये भी क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको माइनस माइनस ये कॉमन आएगा हर जगह से, पाई माइनस एक्स tan x, और बेटा यहाँ से क्या आ रहा माइनस sec x प्लस tan x इंटू dx, और 0 से पाई, बेटा इसने इसको कैंसिल कर दिया, देन यू गॉट द आंसर। कैसे बेटा, आप इसको ये i माना था और i आपने इसको माना, यही करते थे रिमूव करना फॉर्म। तो i और i लेफ्ट और राइट को राइट से जोड़ दें, तो बेटा इसको इससे जोड़ दें और i को i से, तो पाई माइनस एक्स tan x अपॉन sec x प्लस tan x
प्लस 0 से पाई x tan x अपॉन sec x प्लस tan x, यही ना। इसको सॉल्व करेगा ये 2i हो जाएगा बेटा, ये 0 से पाई हो जाएगा, dx लगाना मत भूलना, और ये क्या हो जाएगा पाई माइनस x tan x, यही ना, और x tan x। और बेटा क्यों ऐसा किया, मैं ऐड किया क्यों, नीचे का एलसीएम क्या है बेटा सेम इंटू dx। बेटा x tan x कैंसिल हो जाएगा, ये 2i बचेगा पाई tan x, क्या बचेगा पाई tan x। जो आपकी चाहत थी वो आपको दिखने लगी, क्या चाहत थी, इस x को रिमूव करना, हो गया ना। आपने बस एक स्टेप किया और ये फॉर्म रिमूव। अब बचा sec x प्लस, यही बचा। इसके बाद इसको सॉल्व कैसे कर रहा है, दिस इज इम्पोर्टेंट बेटा। कांस्टेंट को आपने बाहर निकाला, और इसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको आप लिख सकते हैं 0 से पाई sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x, इसको लिख सकता है 1 अपॉन cos x, और इसको लिख सकता है sin x अपॉन cos x। बेटा इसको और सॉल्व करेगा तो ये 0 से पाई ये 1, ये cos cos कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेगा sin x अपॉन 1 प्लस sin x, cos से cos कैंसिल नीचे ऊपर से, और दिस इज फॉर्म। इसके बाद तो बहुत आसान, क्वेश्चन नंबर 1 हमने शायद यही किया था, मतलब स्टार्टिंग में पिछले एक्सरसाइज में। तो ये sin x अपॉन 1 प्लस sin x है। आप क्या करेंगे, ये दो टर्म देखें ना, 1 प्लस sin x, इसको दो को सिंगल टर्म बनाना देन यू गॉट द आंसर। और ये कैसे बनेगा, ऊपर नीचे क्या करें, रेशनलाइज कर दें, कर दिया, यही किया था। ये मेरे को इसलिए याद है क्योंकि मैंने पिछले एक्सरसाइज मतलब कल मैं यही कराया था पहला क्वेश्चन ना। और इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, ये 0 से पाई, और ये होगा sin x, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर x, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, क्या हो जाएगा इंटू dx। बेटा ये 0 से पाई साइन अपॉन कॉस करेंगे तो क्या होगा tan x इंटू सेक एक्स, और ये साइन अपॉन कॉस क्या होगा tan स्क्वायर x ना इंटू dx। अब इसको आगे सॉल्व क्या करेगा, 0 से पाई ये होगा tan x सेक एक्स, और बेटा ये क्या होगा सेक, ये क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस 1, यही ना इंटू dx। और बेटा ये इसको सॉल्व करेगा तो ये 0 से पाई tan x इंटू सेक एक्स, और ये माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू dx। इसको आप डिफ्रेंशिएट करेगा बेटा, ये क्या हो जाएगा सेक एक्स, और ये क्या हो जाएगा tan x, और ये क्या होगा 1 का x, और 0 से पाई बेटा tan सेक का होता है सेक एक्स, सेक स्क्वायर का tan, और बेटा 1 का x। अब बेटा ये सब जो वैल्यू थी बस अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकाल दें इसी आंसर में। क्या करेंगे, सेक पाई tan पाई प्लस पाई माइनस सेक 0 माइनस tan 0 प्लस 0, ठीक है। और इसको आप कर देगा, सेक क्या होगा 1 अपॉन कॉस, और कॉस पाई इज अ -1, और ये बेटा 0 हो जाएगा, और ये पाई ना, और ये सेक 0 इज अ 1, और ये सब 0 प्लस 0। तो आप इसको क्या लिखेगा -1 प्लस पाई -1, तो आप इसको -2 प्लस पाई, ठीक है, -2 प्लस पाई। और ज़रा ये देख लें कि प्लस और माइनस कहीं एरर तो नहीं है, ठीक है बेटा। अब देखें ये फाइनल आंसर नहीं है -2 प्लस पाई, ये सिर्फ किसका आंसर है, इसका आंसर है, देखो इसका आंसर ना। अभी लेकिन बेटा आपको ये सॉल्व किया था, लेकिन अभी बहुत सारा काम बचा है, क्योंकि यहाँ पाई था तो ये पाई तो लिखना ही पड़ेगा। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर निकाला। अब आप इस फॉर्मेट में रख दें पाई, या इस यहीं पे रख दें, और ये सब किसके इक्वल था 2i के, ये सब किसके इक्वल था 2i के इक्वल। तो आप यहाँ पे रख दें या आप यहीं पे लिख दें 2i, ये सब किसके इक्वल था 2i था ना। मैं सेपरेट करके सिर्फ उसको इसलिए किया क्योंकि मैं पिछले एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन ही किया 2i, देखो 2i इक्वल टू चल रहा था ना, ये सब 2i। और बेटा ये पाई का मैंने मल्टीपल नहीं किया यहाँ पे, ये पाई के इसलिए नहीं किया क्योंकि पिछला क्वेश्चन यही था। और ये बेटा ये पूरा पाई से बस मल्टीपल कर दो, आप पाई से क्या कर दो, आप मल्टीपल कर दो, ठीक है ना। और पाई से आप मल्टीपल करते ही आपका आंसर आपको दिखने लगेगा, ठीक है।
अब बेटा ये 2 है, ये 2 इस तरफ, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई अपॉन 2 और ये होगा पाई माइनस 2। तो और अच्छा लिख सकता है क्या पाई स्क्वायर अपॉन 2 और इसको लिख सकता है माइनस पाई। बेस का मल्टीपल तो पाई स्क्वायर बाई 2 और ये 2 कैंसिल माइनस पाई। दिस इज योर फाइनल आंसर। बेटा जो मैंने निकाला था ये मैं साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का निकाला था, लेकिन यहाँ पाई का मल्टीपल था, मैं बाद में मल्टीपल किया इसलिए कि आप कंफ्यूज ना हो। और ये 2i था, देखो इधर लेफ्ट साइड में क्यों ना आपने i प्लस आई किया था ना, 2i x की फॉर्म को रिमूव किया था, तो ये जो आंसर आ रहा था 2i, तो बेटा i इक्वल टू क्या होगा 2 नीचे आ जाएगा और पाई का मल्टीपल और आंसर पहले आपका यही आ रहा था। दिस इज योर फाइनल आंसर। अगला और देखें क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें 1 से 4, और ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से कराया था, समझाया था। इससे जो पहले वाली क्लास में कराया था ना, तो आई थिंक मेरे को नहीं बताना चाहिए ये क्वेश्चन, क्योंकि फिर बहुत डिटेल अच्छे से समझाया था जब मैंने मॉडुलस के सारे क्वेश्चन एक साथ कराए। जस्ट पिछली क्लास में, कल वाली क्लास में, पहले वाली क्लास में किया था मैं। आप अगर इस क्वेश्चन को देखना है आप उस क्वेश्चन को देखें कर लें, या मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूं। मैं आपको, आप चाहें तो मैं एक बार और आपको सॉल्व करें, मैं एक बार चेक करें। मैं आपको कल ही बताया यार ये क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को मेरे को बार बार आपको बताने की ज़रूरत होनी चाहिए। ठीक है, तो आप चाहें तो कर सकते हो, नहीं चाहें तो हम आपको दोबारा भी करा सकते हैं। तो आप चाहेंगे करना, चाहेंगे तो आप कर लें। ठीक है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप कल वाले तरीके से कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं करेगा तो फिर मैं कराता हूँ। ठीक है, तो क्या करूँ, करा दूँ कि नहीं करा दूँ? चलो ठीक। बेटा इधर देखें, इसको आप सेपरेट कर, अब मैं दूसरे तरीके से कराता हूँ इसको। ठीक है, जब करा ही रहा हूँ तो दो अलग, इसको सेपरेट बना दिया और मैं 3 क्वेश्चन बनाऊंगा इसके, एक नहीं कितने 3। पिछले बार मैंने एक ही क्वेश्चन बनाया था, एक साथ मॉड को सॉल्व किया था। बेटा 1 से 4 में आप कोई भी वैल्यू रखेंगे ये ऑलवेज गिव पॉजिटिव। पहले आप किसको सॉल्व करेंगे 1 से 4 मॉड एक्स में, तो ये ऑलवेज क्या देगा, ऑलवेज गिव पॉजिटिव। मॉड कैसे ऑपरेट होगा, पॉजिटिव से होगा x माइनस 1। अरे 1 से 4 कोई भी वैल्यू रख दें, मॉड ऑलवेज गिव पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से खुलेगा। ठीक है ना, और आप ऐसा बोल सकते हैं x माइनस 1 फिर x ग्रेटर देन 1, तो x माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, लिख दिया। और इसको सॉल्व करेगा तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये x और ये 1 से 4 और ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 ये माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 और ये होगा 16 बाई 2 इज 8 माइनस 4 4 और ये क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 और माइनस 1 बाई 2 ये प्लस 1 बाई 2, दिस इज इक्वल टू 9 बाई 2। 9 बाई 2 इज योर आंसर। बेटा अगला क्या है 1 बाई 4 मॉड x माइनस 2 dx, यही है ना बेटा। ये x माइनस 2 है, सबसे पहले इसको आप क्या कर निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट, और या आप इसको ग्राफ से ऐसे कर लें, ये बेटा 2 होगा। मैं एकदम डिफरेंट तरीके से करा रहा हूँ पिछले बार की तरह से, एकदम हटके। तो आप चाहें तो इसको अपना सकते हैं, चाहें पिछले वाले तरीकों। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, मैंने आपको चैप्टर 1 में सिखाया, मैंने आपको 11th में सिखाया। ये मॉड किसके ग्राफ है, मॉड x माइनस 2। ये x इसको आप 0 करता है तो x इक्वल टू 2 पे शार्प कॉर्नर आता है। आप ऐसे बोल सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से 2 तक के फंक्शन क्या है, डिफरेंशियल है, और 2 से लेके इनफाइनाइट बट 2 पे फंक्शन नॉन डिफरेंशियल। तो आप इसका अलग बिहेवियर होगा, और ये ग्राफ है ये किसका है, नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव है। ये y इक्वल टू माइनस x माइनस 2 है और ये y इक्वल टू x माइनस 2 पॉजिटिव में। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 2, ये x माइनस 2, इसको आप क्या लिखेगा, ये ग्रेटर देन x माइनस 2। बेटा x माइनस 2 एंड x लेस देन 2, क्या x लेस देन इक्वल टू 2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस। कोई भी लेस देन 2 पे रखेंगे तो ये वैल्यू यही हो जाएगी, क्या ये नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव बाहर लग जाएगा, क्योंकि मॉड ऑलवेज गिव पॉजिटिव क्वांटिटी।
तो बेटा जल्दी से देखें, इसको आप सॉल्व कैसे करेगा, लिमिट को ब्रेक कर देगा किससे, ये बेटा यहाँ पर अपर लिमिट कितना है, सॉरी ये 1 है, ये 1 है और माइनस इनफाइनाइट की जगह यहाँ क्या लिखा है 1 से लेके 2 और 1 से 2 के बीच में x ग्रेटर देन लेस देन 2, तो मैं ये क्या आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 2, यही ना, और बेटा प्लस और 2 से लेके 4, 2x ग्रेटर देन 2 पे इसका वैल्यू क्या है x माइनस 2 इंटू डी एक्स, यही करेगा और इसको आगे सॉल्व करेगा, ये माइनस है बेटा, ये माइनस बाहर आएगा और एक्स स्क्वायर बाई 2 ये 2x, कोई दिक्कत, ये 1 से 2 और ये प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x और ये 2 से, कोई दिक्कत नहीं है, तो बस आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, देन यू गॉट द आंसर। बेटा 2 रखेगा, ये माइनस रखेगा तो माइनस, ये हो जाएगा 2 to 4, 4 बाई 2 इज 2, ये होगा और ये हो जाएगा 2 to 4। बेटा ये 2 रखेगा तो 2 to 4 अपॉन 2 इज 2 और ये 2 to 4 तो यही होगा 2 माइनस 4, अब 1 रखिएगा तो क्या होगा 1 बाई 2 माइनस 2, क्या होगा माइनस 1 बाई 2 माइनस 2, 1 बाई 2 माइनस 2, ओके। अब बेटा इसको आप प्लस कर देगा, अब 4 रखेगा, 4 इंटू 4 इज 16 बाई 2 इज 8 और 8 माइनस 8 कितना होगा 0, हो जाएगा ना 8 माइनस 8 और बेटा 8 माइनस 8 यही होगा, ये 4 16 अपॉन 2 इज 8 और 8 माइनस 8 इज 0 और माइनस माइनस, अब 2 रखेगा 2 to 4, 4 बाई 2 इज 2 और 2 माइनस 2 इज माइनस 4, यही होगा, 2 रखेगा 4, 4 बाई 2 इज 2, अगला आ रहा माइनस 4, बस आप इसको क्या कर देगा प्लस माइनस बेटा कर देगा, प्लस माइनस कैसे करेगा, ये माइनस माइनस और इसको सॉल्व क्या करेगा, ये हो जाएगा माइनस 2 और ये हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा और ये 2 माइनस 3 बाई 2 है प्लस 3 बाई 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस 3 बाई 2, ये माइनस 3 बाई 2 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बेटा ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 2 और प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, और सॉल्व करेगा तो ये प्लस 2 दिस द माइनस 3 बाई 2 प्लस 2, तो आप लिखिएगा 4 माइनस 3 बाई 2, 4, इधर देखिए कोई प्लस और माइनस का थोड़ा सा मेरे को लोचा लग रहा है कि हो सकता है गलत हो सकता है कि देखें प्लस, ठीक है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 5 तो ये 5 बाई 2, ये होगा 8 माइनस 3 से 5 बाई 2, तो बेटा ये 9 बाई 2 आएगा 5 बाई 2 और लास्ट क्या है बेटा, लास्ट आपके सामने लास्ट वन, ये 1 से 4 मॉड x माइनस 3 बेटा इसको भी आप ऐसे सॉल्व करते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है बेटा, ये x इक्वल टू 3 तो ये 3 पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो बेटा x माइनस 3 व्हेन x लेस देन इक्वल टू 3, इसकी वैल्यू लेस देन 3 रखेंगे, नेगेटिव x माइनस 3 हो जाएगा और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे x माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है, आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लें, 3 पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव से खुलेगा और इससे छोटी रखेंगे नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव से खुलेगा, ये हमने आपको ग्राफिकल वे में समझाया। अगर आपको ये नहीं समझ आ गया आप पिछली क्लास को ध्यान करें तो आप वैसे भी समझ सकते हैं, लेकिन जब मैं रिपीट ही कर रहा हूँ तो मैं डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया हूँ इसको, ठीक है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेगा बेटा, 1 से लेके 3, 1 से 3 और 1 से 3 एक्स लेस देन 3 तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 3 और ये हो जाएगा बेटा 3 से लेके 4 और ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व करेगा तो बेटा ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x, ये 1 से 3 और प्लस यही होगा और ये प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, 3 से लेके 4, बस आप प्लस और माइनस कर दें तो ये 3 करेंगे तो 9 बाई 2 तो ये 9 हो जाएगा और इसको माइनस कर देगा तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 प्लस 3, माइनस 1 बाई 2 प्लस 3 और बेटा ये हो जाएगा प्लस और ये प्लस क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 इंटू 4 यही ना, और 3 इंटू 4 माइनस माइनस 3 स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 इंटू 3, बस आप प्लस और माइनस करते हैं बेटा, ये कितना हो जाएगा 18 तो ये होगा 9 बाई 2
और बेटा ये क्या हो जाएगा, ये 6 माइनस 1 इज़ 5/2 और ये 5/2 ये -5/2 हो जाएगा, -5/2 और ये बेटा प्लस और ये हो जाएगा 16 तो ये हो जाएगा 8 माइनस 12 और -4 बेटा ये माइनस 9/2 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 9/2 माइनस 9 ये 18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 9/2 हो जाएगा। बेटा ये 9/2 ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 9 माइनस 18 क्या होगा, -9/2 माइनस प्लस हो जाएगा और बस आप प्लस और माइनस कर दें तो 9/2 -5/2 -4 और प्लस 9/2 9/2 क्या हो जाएगा बेटा, ये 9 हो जाएगा तो 9 ये -4 हो जाएगा -5/2 तो क्या हो जाएगा 5 -5/2 9 माइनस 4 इज़ 5 और ये 5 तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 इज़ 5/2 5/। तो बेटा ये 3 आंसर आ गए आपके, क्या क्या आ गया, आंसर नंबर 1 9/2, आंसर नंबर 2 5/2, आंसर नंबर 3 5/2। कोई दिक्कत। अब बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दिस एग्जाम्पल। अब देखो इधर इस वाले फॉर्मेट में आप पुट कर देंगे, इस वाले फॉर्मेट में आप पुट कर देंगे। मैं थोड़ा सा यहीं पे आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या 1/4 यही था, इसकी वैल्यू बेटा कितनी है, इसकी वैल्यू 9/2, इसकी वैल्यू 5/2, इसकी वैल्यू 5/2। आप यहीं पुट कर दें 9/2 5/2 और बेटा 5/2 सबको ऐड करेंगे, ये कितना आ जाएगा 19/2 और दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। बेटा मैंने देखो ये 1/4 इसकी वैल्यू अलग से निकाली 9/2 और बेटा अगली इसकी वैल्यू अलग निकाली 1/4 से x/2 इसका वैल्यू है 5/2 और इसकी वैल्यू अलग से निकाली है 5/2 और बेटा ये प्लस प्लस लिखा तो 9/2 5/2 5/2 तीनों लिख दिया, देन यू गॉट 19/2। बेटा ओके और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। मैं पिछले लेक्चर में क्वेश्चन कराया था बट वो इंटायरली डिफरेंट मेथड था और ये इंटायरली डिफरेंट है उससे, तो आप उस मेथड को भी यूज़ कर सकता है, आप इसको यूज़ कर सकता है, जो आपको सहूलियत उसके बेसिस से आप कर लें। ओके अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेट 1 to 3 dx अपॉन x² x plus 1 2/3 प्लस log 2 ये प्रूव दैट करना है। क्या है बेटा, ये क्वेश्चन है प्रूव दैट, सारे के सारे अब 2 4 5 6 क्वेश्चन है, मतलब अगले जो 6 क्वेश्चन है वो प्रूव दैट वाले प्रूव करने हैं। आप एक इसको ले लें, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड को 1 से 3 dx यही ना बेटा। ये क्वेश्चन जो सॉल्व होगा पहले आप इंडेफिनिट इंटीग्रल से जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करें, देन कैसे करते थे बेटा 1/x² x plus 1 ये प्रॉपर एंड सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना होता है, a अपॉन ये x² c x plus 1 ऐसे लिखते हैं। इसके बाद आप क्या करते हैं, कंपेयर कराते हैं, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x plus 1, ये होगा b x plus 1 बेटा ये होगा c x²। अब x को x से कंपेयर करा देते हैं, ये x², ये हो जाएगा ax, ये bx b और ये cx²। बेटा x² को x² से और x को x से कंपेयर कराएंगे, यही करते थे आप और b, ठीक है। अब देखो कैसे हो जाएगा, ये 1 तो a plus b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और बेटा यहाँ पे a plus b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और b इक्वल टू क्या है 1, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 1 और बेटा अगर आंसर ही आ गया a इक्वल टू -b तो a इक्वल टू सॉरी b इक्वल टू -1 तो a इक्वल टू -1 अब इक्वल टू 1, ये आपके दो आंसर, बस आपको इसमें पुट करना, देन यू गॉट आंसर। अच्छा c की बात, और यहाँ c कहीं मिसिंग हो गया मेरे से, सॉरी फॉर इट, ax² ax bx b और ये cx² है बेटा, तो a प्लस c होगा ना कि b होगा, a प्लस c होगा बेटा, ये दोनों का ना a प्लस c होगा ना कि b होगा, ठीक है बेटा। तो a प्लस c होगा, एक मेरे से गलती से हो गया तो अब सही कर लें आप, a प्लस c और a प्लस b, a इक्वल टू -c एंड a इक्वल टू -b
बेटा b की वैल्यू पुट करें तो b की वैल्यू माइनस पुट करें इसमें, सॉरी 1 रखें तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस। a आ गया तो अब a की वैल्यू पुट कर दें -1 -c, तो c इक्वल टू आ जाएगा 1। तो बेटा a b c ये तीनों वैल्यू आ गई, आप पुट कर दें किसमें, इसमें, तो क्या हो जाएगा -1/x। बेटा b की वैल्यू क्या होगी, b इक्वल टू 1/x स्क्वायर, और c की वैल्यू क्या होगी 1/x प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट 1 से 3 और ये होगा माइनस log x, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर के क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी प्लस, ये हो जाएगा x की पावर -2 + 1 और -2 प्लस, और ये हो जाएगा log x प्लस, ये हुआ लिमिट 1 से। बेटा अगला स्टेप सॉल्व, बेटा ये -2 + 1 इज -1 हो जाएगा, ये माइनस log x माइनस 1/, क्या हो जाएगा x हो जाएगा प्लस log x प्लस, ये log की प्रॉपर्टी। तो बेटा इसको आप सॉल्व भी कर दें, log a/b, तो क्या लिख सकते हैं log x + 1/x, log a माइनस log b क्या होता है log a/b, और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये -1 और +1 -1/x, ये 1 से। बेटा इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ये 3 + 1/, ओके। और बेटा ये हो जाएगा -1/3, और अब आप क्या करेंगे इस स्टेप में माइनस, ये 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा log 2 - 1/, बेटा ये सॉरी 1 रखेंगे 1/1 होगा, बस आप प्लस माइनस कर दें, क्या हो जाएगा log ये क्या हो जाएगा 4/3, यही करेंगे बेटा -1/3 माइनस log 2, और ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा 1/3 और ये 1 कितना हो जाएगा 2/3, और बेटा ये log a/log b हो जाएगा log 2/3, यही चाहिए बेटा। लो 4/3/2, तो 2 से 4 कैंसिल हो गए 2/3, यही आपको चाहिए था 2/3 प्लस log 2/3, hence हो गया ना प्रूफ। आप देखें कैसे आपने बस log की बेसिक प्रॉपर्टी यूज की, देन सॉल्व देन आंसर। बेटा अगर ये आ गया तो क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ देखेंगे। ये क्वेश्चन बाय पार्ट्स होगा, और बस आप निकालेंगे और लास्ट में क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय पार्ट। एक्सपोनेंशियल हमेशा कौन सा फंक्शन होता है सेकंड, और ये फंक्शन हमेशा फर्स्ट। आपको प्रूव करना है 1 से, तो मैं यही कर रहा x e⁻d। पहले आपने डेफिनेट से सॉल्व कर लें, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस d/dx, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, यही x e⁻x और ये e⁻x यही करेगा x e⁻x माइनस, और ये लिमिट 0 टू, ये क्या लिमिट 0 टू, ठीक है। तो बेटा ये 1 क्या हो जाएगा e, और ये 1 e हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा 0 e⁻0, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये माइनस प्लस 1 यही होगा अपर लिमिट -1। देखें e से 0 e⁻0 इज 1 एंड 1 इज आंसर। आप देखें RHS ये आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया था, लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू RHS, ये ना, तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस खत्म हो गया ना, और आसान। बेटा अगर ये हो गया तो अगला क्वेश्चन देखें। बेटा अगला क्वेश्चन देखें -1 to 1 बेटा आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा ये देखें। बेटा आप ये -a to a है, मतलब ये फॉर्म, इसको आप कैसे सॉल्व करता है। अगर बेटा ये आंसर 0 होता है इफ fx इज ऑड, और बेटा ये -a to a fx इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a fx होता है इफ fx इज इवन, यही ना। आप इवन और ऑड चेक कर लें, ये फंक्शन है fx x और 16 ना, आप -x रखेंगे, x की जगह -x रख दिया, और एक cos -x और इसकी पावर 4,
cos माइनस एक्स ए माइनस एक्स की पावर 17 cos माइनस एक cos एक्स की पावर क्या हो जाएगी 4, और आप देखेंगे दिस इज माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टाइम, दिस इज ऑड फंक्शन, दिस इज अ ऑड फंक्शन। अगर ऑड है तो आंसर क्या होने वाला है 0, बिना कुछ किए एक्स की पावर 17 एक्स कॉस की पावर 4 एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, हैंस ट्रू, ठीक है ना। देन आपने क्या लिया था बेटा, टेक LHS लिया था लेफ्ट हैंड साइड, देन यू गॉट RHS, LHS इक्वल टू RHS, हैंस ट्रू। बेटा अगर ऑड फंक्शन होता तो डायरेक्ट ये आपको 3-4 नंबर में कभी नहीं आने वाला, आएगा तो 1 नंबर में आएगा, अदरवाइज नहीं। अगला क्वेश्चन देखें, 0 से π/2 sin क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेगा, इधर देखें बेटा, मैं LHS ले रहा हूँ जितना भी प्रूव दैट, यहाँ देखें LHS 0 से π/2, और ये क्या हो जाए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin स्क्वायर एक्स sin x dx। पता है ना मैं क्यों लिया, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी तो मेरे को डायरेक्ट दिख नहीं रही कि कोई लगा दूं, लेकिन मेरे को ये आइडिया है कि ये सब्स्टिट्यूट मेथड से होगा, तो सब्स्टिट्यूट में मैं साइन को टी लूँगा और कॉस तो दिख नहीं रहा है, तो जनरली आप टी उसको लेते हैं जिसका डी/डी क्वेश्चन में नजर आ जाए, और आप देखेंगे कि ये साइन एक्स आ रहा है, किस चीज़ का डी/डी तो कॉस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं एक स्टेप करूँगा तो आपको कॉस भी नज़र आने लगेगा। देखें आप, दिखने लगा आप, हाँ। अब आप क्या करेगा, cos x को बेटा क्या ले लेगा t, cos x इक्वल टू टी, और डिफरेंशिएट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, cos x dt/dx, और ये हो जाएगा माइनस साइन x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। मैं ऐसा बोल सकता हूँ sin x dx माइनस डी टी, sin x dx माइनस डी टी, और इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, क्या लिख सकता हूँ माइनस टाइम जी, और 0 से π/2। अब आप मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, इसको ये माइनस लिया तो आप माइनस, और इसका आंसर होगा 1 का टी और t³/3 और 0 से π/2। अब आप लिमिट चेंज भी कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू रख दें, ये देखें t इक्वल टू cos x, तो x इक्वल टू 0 पे t की वैल्यू क्या होगी 1, और x इक्वल टू π/2 पे t की वैल्यू होगी 0। तो बेटा ये क्या लिमिट क्या चेंज हो जाएगी, ये माइनस, ये यहीं पे लिमिट चेंज करता हूँ, x इक्वल टू जी पर टी की वैल्यू होगी 1 और π/2 पे वैल्यू होगी 0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देगा, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1/3, यही होगा, ये तो 0 हो जाएगा 1 माइनस, और ये हो जाएगा 2/3 माइनस, और माइनस माइनस प्लस 2/3, दिस इज योर आंसर। ठीक है, 2/3 प्रूव करना था, दिस इज इक्वल टू RHS, देन वी कैन से दैट LHS इक्वल टू RHS, हैंस खत्म। बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, बहुत आसान। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 38 ये लिखा है 2 tan क्यूब एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस लॉग 2। इसको LHS को ले रहा हूँ मैं, LHS को ज़रा देखें, लेता हूँ तो ये क्या होगा 0 से π/4। सबसे पहले इंडेफिनिट क्या है, पहले आप इंडेफिनिट से सॉल्व कर लें, फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, क्यूब को मैं 2 tan स्क्वायर इंटू 10 लिख सकता हूँ, और 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा sec स्क्वायर। क्यों बेटा sec स्क्वायर, ऐसे इसलिए 2 बाहर निकल जाएगा, sec स्क्वायर इसलिए लिखा, sec स्क्वायर x माइनस 1 इसलिए लिखा कि 10 का d/dx होता है t sec स्क्वायर। तो मेरे को थोड़ी सी आशा की किरण दिख रही है कि मैं ऐसा करने से मेरा आंसर में भी आ सकता है। तो sec स्क्वायर x 10x और अगले ब्रैकेट में होगा माइनस 10x, यही होगा इंटू dx। मैं 10x का भी इंटीग्रेशन जानता है और इसका भी इंटीग्रेशन जानता है। देखिए कैसे, ये 2 हो जाएगा बेटा। अगर आप 10 को इसको सेपरेट करके ही लिखना पड़ेगा, 0 से π/4 एक साथ नहीं हो पाएगा, sec स्क्वायर x और 10 को t माने dx, और ये 0 से π/4 और ये 10x, यही ना। इसको सॉल्व करेगा तो बेटा ये t माना, किसको 10x को t माना, और ये डिफरेंशिएट किया तो dt/dx, और ये हो जाएगा यही ना, ये 10x, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं dt, इसकी वैल्यू क्या लिख सकता है
dt। तो क्यों इतना फालतू का मैं लिखूं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ t इंटू डी टी इसकी जगह, ठीक है। और बेटा अब आप क्या करेगा 2, ये होगा टी स्क्वायर बाई 2 और ये और अगला वाला बेटा क्या होगा, 10 का क्या होता है माइनस लॉग cos x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 से पाई बाई 4, ठीक है, 0 से पाई बाई 4 और ये भी कितना हो जाएगा 0 से पाई बाई 4, कोई दिक्कत। और ये पूरे के पूरा बाहर 2। तो बेटा ये t को आप चेंज कर लें x इक्वल टू 0 पे ये t की वैल्यू क्या होगी 0 और x इक्वल टू पाई बाई 4 पे t की वैल्यू होगी 1। तो आप क्या रखेंगे 2 t स्क्वायर बाई 2 और होगी 0 और ये 1 और ये होगा 2 लॉग cos x, ये होगा 0 से पाई बाई 4। इसमें तो आपने t के फॉर्म में चेंज नहीं किया था, ये 2 का दोनों तरफ मल्टीपल कर दिया तो ये 2 ये 1/2 माइनस 0 हो जाएगा। और बेटा यहाँ पे ये वैल्यू पाई बाई 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग और cos पाई बाई 4 होगा 1/√2 और ये होगा cos 0 log 1 और log 1 क्या होगा बेटा 0 हो जाएगा, log 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 का मल्टीपल कर रहे हैं 1 ये 2 और इसको लिख सकते हैं log 1 माइनस log√2 ऐसे लिखेगा और इसको एक स्टेप और सॉल्व करेगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1/2 बाहर आएगी तो ये 1 प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा -1/2 और ये log 2 आएगा। ये माइनस है ही ऑलरेडी ना, और ये -1/2 और ये प्लस और माइनस होगा ये कैंसिल, देन 1 माइनस log 2, हैंस प्रूफ यही करना था। देन आपने LHS दिस इक्वल टू RHS, हैंस बहुत आसान ना, बहुत आसान। इंडेफिनिट का था, लास्ट में मैंने आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दी, देन यू गॉट द आंसर। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान, इससे पहले जो मैं 34 के पहले क्वेश्चन कराया था वो प्रॉपर्टी पे बेस्ड थे, 34 से लेकर आपको 39 तक ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। बेटा आप सबसे पहले क्या करें, साइन इनवर्स 1 का इंटीग्रेशन करें। हमेशा आप कैसे करते हैं, इसको कुछ नहीं लिखा तो 1, एक को आप फर्स्ट लेते हैं, इसको क्या लें फर्स्ट, ये लिख सकते हैं, एक को आप फर्स्ट मान लो, एक को सेकेंड, फर्स्ट के इसको फर्स्ट मानेगा तो इसको क्या मानेगा सेकेंड, तो क्या होगा फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस dy/dx ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ बेटा सेकेंड, यही करेगा और ये 0 to 1। बस इतना करने के बाद आपको आंसर थोड़ा सा दिखने लगेगा, साइन इनवर्स x 1 का x हो जाएगा और ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 का होगा x और ये 0 से 1, ठीक है। अब आप बेटा आगे क्या करेगा, इसमें इसको सॉल्व करने के लिए ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ले लें t और डिफ्रेंशिएट कर दे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बेटा ये क्या हो जाएगा dt/dx और आप इसको लिखेगा -2x dx dt, तो x dx इक्वल टू dt/2 वो भी माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x और ये क्या हो जाएगा x dx, ये x dx है, ये बेटा dx भी लिखेगा आप यहाँ पे, तो x dx की वैल्यू आप क्या लिखेगा, x dx इधर dt/2 और बेटा ये हो जाएगा √t, ये होगा dt/√2 और 0 से 1। अब देखें बेटा ये x पहले लिख दें, ये साइन इनवर्स x और मैं तो कहूँगा पहले आप इंडेफिनिट से सॉल्व कर लिया और लास्ट में ये आप लिमिट लिखेंगे तो एरर होने की 0 चांस होंगे, अदरवाइज आपके चांस बढ़ते ही जाएंगे। और ये t की पावर -1 + 1 और ये -1 + 1 यही ना, और ये 0 to 1। बेटा इधर देखें ये x साइन इनवर्स x हुआ और बेटा ये 1/2 हुआ, 1/2 से 1/2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये +1/2 होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल तो माइनस और ये होगा 1/t की पावर 1/2। ये 1/2 कहाँ पे आएगा, प्लस में आएगा, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा और ये क्या होगा 1/2 0 से 1, ठीक है। और t की जगह आप वैल्यू रख दें, t की जगह आप क्या वैल्यू रख सकते हैं, जो माना क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1/2 और 0 से 1 खत्म। अब आप 1 रखेंगे तो 1 साइन इनवर्स 1 माइनस 1 माइनस 1 1/2 और अब क्या रखेंगे -0, तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 - 1 - 0, यही होगा खत्म।
अब आप सॉल्व करें जल्दी से बेटा। ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1, ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1 इज 90, और बेटा ये क्या हो जाएगा 0, और ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा +1। तो देन आंसर बेटा ये प्लस ये -1, ये क्या होगा +1। ओके, और मैं लगता है कि कुछ मेरे से मिस्टेक हुआ है क्या, नेगेटिव कुछ नहीं आया। ओ थोड़ा सा मुझे लग रहा है मेरे से मिस्टेक हुआ, पता क्या है ना, ये x dx था, इसकी वैल्यू कितनी थी माइनस -dt/2, और बेटा -dt/2 रखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा देखो इधर dt/, ये माइनस है तो ये माइनस माइनस होगा प्लस, ये प्लस, तो ये मेरे को लगा कुछ मिस्टेक हो गया, ये होगा प्लस, ठीक है ना। तो यहाँ पे जहाँ भी ये प्लस लिखेंगे, जहाँ भी ये इसको प्लस लिखेंगे, ठीक है, ये होगा प्लस, खत्म। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये 1 की पावर 1/2 इज 1, और ये -1 हो जाएगा, तो ये +1 नहीं होगा, ये -1। ये प्रूफ दैट था, तभी मेरे को समझ में आया कुछ मिस्टेक हो गया। तो आंसर 5/2 - 1 दिस इज इक्वल टू RHS। तो आपने देखा LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप अगला क्वेश्चन देखेगा, ठीक है। बेटा अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने लिखा है इंटीग्रेट dx अपॉन e⁻x प्लस e⁻−x इज इक्वल टू, ठीक है। तो बेटा इसको आप इंडेफिनिट का है, इसको आप सबसे पहले ऐसे लिखेगा e⁻x 1/e⁻x ना। इसके बाद अगला स्टेप आप क्या करेगा, e⁻x ऊपर चला जाएगा, ये ex का होल स्क्वायर प्लस 1, यही होगा बेटा कि कुछ और, यही। अब आप e⁻x को t मान लेगा तो डिफ्रेंशिएट कर देगा विथ रिस्पेक्ट टू x, वो साइड कर देगा, तो बेटा ये हो जाएगा e⁻x dx इक्वल टू dt। तो आप क्या ले सकता है dt/t² प्लस 1, और इसका आंसर होगा tan इनवर्स t। बेटा लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, +c, और बेटा t की जगह क्या लिखा tan इनवर्स e⁻x, यही माना था आपने, +c। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, tan इनवर्स e⁻x, ऑप्शन ए। दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत आसान है यार, 1 नंबर का है, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। अगला है cos² cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते तो एंगल सेम करते हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ समझाया, कई बार चिल्ला के बोला, ठीक है ना। अब इसको लिखते ही आपको आंसर आपको दिखने लगा होगा, कैसे बेटा a² - b² क्या लिखेगा cos x - sin x, अगले ब्रैकेट में लिखेगा cos x प्लस sin x, और बेटा नीचे क्या लिखेगा, नीचे लिखेगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। बेटा ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना, और बचेगा यही। बेटा इसको t लेंगे तो इसका dy/dx ऊपर है, किसको t लेगा sin x प्लस cos x को क्या ले लेगा t, और डिफ्रेंशिएट करेगा बोथ साइड, तो आंसर आपके सामने दिखने लगेगा, ठीक है ना। देखें dt/dx बेटा साइन का होगा cos, और cos का होगा -sin x, और इसको dx करेगा, और ये होगा dt। तो बेटा ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, dt के, जैसे dt/t, और ये होगा log t, और t की वैल्यू क्या रखेगा log t, और t इक्वल टू होगा sin x प्लस cos x प्लस c, sin x प्लस cos x। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से बेटा कंप्लीट आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, चाहे वो इंडेफिनिट के हों या वो डेफिनिट के होंगे। आपने देखा कि अप टू 24 क्वेश्चन तक तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के हैं, और 24 से लेके अप टू 39 तक क्वेश्चन आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन के। अगर आप पूरी एक्सरसाइज को और आप इसके एग्जाम्पल कर लेंगे तो आपको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं रहेगा। और प्लस मैं जो आपको क्लास पढ़ाया, अगर पूरे नोट्स आपने लिखे होंगे तो दिस इज अ कंप्लीट पैक, क्योंकि मैंने RD शर्मा का एक क्वेश्चन आपके नोट्स में लिखवा रखा है और सॉल्व किया क्वेश्चन, और जो बचे हुए NCERT उसको भी मैंने 1 by 1 सारा क्वेश्चन किया। ओके।